वेलकम जी। लेट्स स्टार्ट। सो आज बात करते हैं कुछ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर के ऊपर, जो आज के दिन उन कंपनी में एक काफ़ी बड़े स्तर पे उनमें प्रॉफिट बुकिंग की गई। मीन्स कि उसमें कुछ लोग शेयर अपना सेल किए हैं। तो आप देखिए, आपकी क्या ओपिनियन है उन शेयर के ऊपर, और क्या आप उस कंपनी में अगर इतनी बड़ी गिरावट हुई है, प्रॉफिट बुकिंग हुई है, तो आप एज ए इन्वेस्टर हैं तो आपका क्या डिसीजन है? क्या आपको एज ए उसको उसमें क्या आपको कंटिन्यू रहना है या आपको सेल करना है? तो लेट्स वन बाय वन स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं। तो जो पहला शेयर है वो है आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी कंपनी फंडामेंटली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग्स। इसका एक यूनिक बिजनेस है जो कि ऑनलाइन टिकटिंग का, जो आपके ट्रेन के ऊपर आप बुकिंग करते हैं, और इसकी हॉस्पिटलिटी का, होटल का अलग अलग बिजनेसेस हैं। सो आज के डेट में ये स्टॉक्स में आपको 12% की गिरावट रही। अगर आप चेक करोगे तो इस पिछले एक साल में देखोगे तो ये स्टॉक्स आपको ऑलमोस्ट 35 to 40% के डाउन हो गया है। सो ये स्टॉक्स में स्टिल एक साल में ये आपको 200% का रिटर्न दे रहा है। तो जिसने लेट्स की जिसने आप टॉप पे, अगर आज के टॉप पे उसने किसी ने खरीदा होगा तो उसके लिए आज ये स्टॉक्स में 45% का 35% का नुकसान चल रहा है उसको। अगर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, अगर एक साल पहले आपने इन्वेस्ट किया है, तो स्टिल आप देखोगे तो आपको 200% का प्रॉफिट ही है। सो आप जो किसी भी कंपनी में अगर इस तरह से लंबी गिरावट हो रही है, अगर लंबी गिरावट हो रही है, लोग उसमें प्रॉफिट बुक करके निकल रहे हैं, तो आप एज ए इन्वेस्टर अगर उसमें इन्वेस्ट किए हो तो आपका डिसीजन क्या आपको भी निकल जाना चाहिए? नहीं निकल जाना चाहिए। आप अगर एक लॉन्ग टर्म्स के लिए इन्वेस्ट किए हैं और आपने इस कंपनी के बिजनेस को समझा है, आपको पता है कि बिजनेस कंटिन्यू करने वाला है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, तो आपको होल्ड करने की जरूरत है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप देखो, कभी ये डाउन होता है, फिर अप होता है, फिर डाउन होता है, फिर अप होता है। तो अभी इतना डाउन हुआ है, तो आने वाले टाइम पे अप भी होगा। आप जब कोविड के टाइम पे ये स्टॉक्स ऑलमोस्ट आपको 53% डाउन हो गया था, तो क्या ये आपको प्रॉफिट नहीं दिया? प्रॉफिट दिया। तो जब स्टॉक्स में डाउन होता है तो वो फिर आपको प्रॉफिट भी देता है। तो ये स्टॉक से बिजनेस में कोई ऐसी कोई दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं आ गई है। बिजनेस सही है, लेकिन एक कुछ शॉर्ट टर्म्स इन्वेस्टमेंट वाले लोग होते हैं जो कि अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसे स्टॉक्स में गिरावट हो रही है। लेकिन आईआरसीटीसी फंडामेंटली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग शेयर है। आप इसमें कंटिन्यू बने रह सकते हो। लेकिन अगर आपने सोचा है कि इसका बिजनेस कंटिन्यू करेगा और आपने लॉन्ग टर्म्स इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान किया है तो राइट, बी क्लियर। इतने बड़े गिरावट से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इससे पहले कभी स्टडी किया था कि मुझे आईआरसीटीसी में इन्वेस्टमेंट करना है, और वो 5,000 5,500 का 6,000 के स्टॉक्स मिल रहा था, आज वो आपको 4,000 मिल रहा है, तो एक तरह का आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप कभी सोच रहे थे स्टॉक्स में कोई डाउनफॉल आए तो मैं इन्वेस्टमेंट करूं। नाउ यू हैव गेट अपॉर्चुनिटी। 35% के से ज्यादा पे गिरा हुआ आपको स्टॉक्स मिल रहा है। सो नेक्स्ट स्टॉक्स बात करते हैं, HCL ग्लास। वेरी वेरी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है। आज के दिन में ऑलमोस्ट 8.6% डाउन रहा है, राइट। अगर आप इसकी हम एक ईयर की परफॉर्मेंस देखते हैं तो एक ईयर में ये आपको स्टिल 200% का प्रॉफिट दे रहा है। और ये भी देखोगे तो टॉप से ऑलमोस्ट आपको 10 से 15% के डाउन पे ही मिल रहा है। तो दिस इज द वन काइंड ऑफ अगेन इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हो, लेकिन आपने लॉन्ग टर्म से सिया है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो आपको प्रॉफिट दे रहा है। आपका प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो सकता है कि 200 250% का प्रॉफिट था, आप 212% का प्रॉफिट हो गया। सो लॉन्ग टर्म्स पर्सपेक्टिव से इन स्टॉक्स में आप होल्ड कर सकते हो, और आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अपने स्टॉक्स में और नंबर ऑफ एक्यूमुलेशन भी करने का। अगर हम बात करते हैं IEX, वेरी वेरी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, और इसका बिजनेस भी एक यूनिक है। और आज के डेट में ये स्टॉक्स ने रिजल्ट भी अच्छे पोस्ट किए, बोनस भी दिया था आपको, और आज के डेट में देखो तो इसमें 9% का फॉल डाउन रहा है। क्यों? इसमें लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है। अगर स्टिल इसको देखोगे पिछले एक साल में ये 200%, 261% का आज भी रिटर्न दे रहा है, जो कि अपने देखो तो टॉप से ऑलमोस्ट 20% डाउन पे ही मिल रहा है आपको।
अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे थे तो एक तरह का अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है कि देखो आज ये 50% डाउन पे स्टॉक्स आपको मिल रहा है। तो यू कैन आल्सो, एक चीज को दो तरह से देखा जाता है, अगर किसी ने प्रॉफिट बुक किया तो किसी ने उस शेयर को बेचा है तो किसी ने उसको खरीदा भी है। तो इफ यू आर थिंकिंग फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए तो एक आपके पास अच्छा ऑप्शंस है, राइट। सो नेक्स्ट स्टॉक्स जो हम बात करते हैं वो देखोगे कॉफोर्ज, ठीक है ना। ये भी एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक्स है, रिटर्न्स बहुत ही अच्छे हैं। आज की डेट में इसी देखोगे इसमें 6% का डाउनफॉल रहा है। अगर इसकी एक साल की परफॉर्मेंस की बात करते हो तो एक साल में आपके पैसे को डबल से भी ज़्यादा रिटर्न किया है, 128% का रिटर्न्स। और ये भी चेक करो तो ये भी आपको टॉप से 10 से 20% के डाउन पे ही मिल रहा है। तो इफ़ आर यू थिंकिंग इस कंपनी में मुझे इन्वेस्टमेंट करना है तो दिस इज द वन काइंड ऑफ यू कैन गेट अपॉर्चुनिटी। तो जैसे जैसे अगर ये डाउन होता जाता है वैसे वैसे आप नंबर ऑफ स्टॉक्स को इंक्रीज कर सकते हो, इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर हम नेक्स्ट स्टॉक्स की बात करें, डिक्सॉन टेक्नोलॉजी, वेरी वेरी फंडामेंटल स्टॉक्स, चाहो तो ये लॉन्ग टर्म्स इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही बढ़िया स्टॉक्स है। इसका बिजनेस इतना डाइवर्सिफाइड है कि बहुत सारे कंपनियों के लिए, बड़ी बड़ी कंपनियों के मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है। और एक कंपनी के नहीं, मल्टीपल, हेवल्स की बात करो, फिलिप्स की बात करो, विप्रो की बात करो, बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो आज की डेट में चेकोगे तो ये स्टॉक्स भी आपको ऑलमोस्ट 6% के पास इसमें गिरावट नजर आई है आपको। अगर इसका स्टिल, इसके बावजूद भी ये टॉप से 10 से 20% की गिरावट में मिल रहा है, स्टिल अपने शेयर होल्डर को 152% का रिटर्न दे चुका है एक साल में। तो अगर आप लंबे पीरियड के सकते हैं तो एक दो दिन में कभी गिरावट आती है 10% 20%, यहाँ पे देखो गिरावट इसकी आई है, फिर ये ऊपर चला गया, फिर गिरावट आई है, फिर ऊपर चला गया, यहाँ पे भी गिरावट आई है, ऊपर गया, गिरावट आई। तो ये गिरावट आती है फिर ऊपर जाती है, आती है ऊपर जाती है। तो जब एक लंबी गिरावट है तो आप वो, आपके पास एक ऑप्शन बनता है कि अगर और नीचे जाता है तो आप एक्यूमुलेट कर लो, क्योंकि जो ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है जो आपको बना के रिटर्न दे, और उन्हें जस्ट 1 ईयर में उन्होंने प्रूव किया कि आपको 100% 200% का रिटर्न दिया है। जो नेक्स्ट स्टॉक्स की बात करते हैं, Naukri.com, इसके बिजनेस को आप जानते हो। Naukri.com आपको ऑफर करता है, Shaadi.com इसके बिजनेस है, बहुत सारे इसके बिजनेस है। और आप देखोगे तो आज की डेट में ये भी आपको 6% डाउन पे गिरा है। अगर इसके एक साल के हम रिटर्न की बात करते हैं तो आप ये 68% का रिटर्न आपको दे चुका है। देखिए यहाँ से डाउन हुआ, फिर अप गया था, फिर डाउन हुआ, फिर अप गया, 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 फिर डाउन। अब इसमें से काफ़ी लंबा आपको डाउनफॉल मिल रहा है। तो क्या आप अगर Naukri.com में इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं तो एक अच्छा ऑप्शन आपके पास है। इसमें प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, जिनको प्रॉफिट लेके जा रहे हैं, लेकिन आप एक इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से सोचते हो 5 to 10 ईयर के लिए, ये स्टॉक्स आपको एक ऑप्शन दिया कि इनकी में गिरावट आ गई, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक्स की बात करते हैं, अतुल, वेरी वेरी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है। आप देखो आज की डेट में ये भी ऑलमोस्ट 5.59% की गिरावट रही है। अगर इसकी एक साल के रिटर्न की बात करते हैं तो ये भी 50% का आपको रिटर्न दे चुका है। और ये देखो अपने टॉप से 10 to 20% के डाउन पे ही आपको ये मिल रहा है। तो एक आपके पास आज अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, राइट। अगर नेक्स्ट स्टॉक्स की बात करते हैं तो मैं बात करता हूँ एफएल इंडिया। ये भी एक तरह का यूनिक बिजनेस है इसका, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट ऑन मोबाइल फ़ोन पे जो होती है। और आज के डेट में देखो तो ये स्टॉक्स भी आपको 5% डाउन पे ही मिला है। अगर इस स्टॉक्स की हम एक मंथ की, अगर हम इसके एक ईयर के परफॉर्मेंस की बात देखते हैं तो स्टिल एक साल में इस स्टॉक्स में इतने अप डाउन के बाद भी आपको 92% का रिटर्न दे दिया है। देखोगे कितना अप जाता है, देन अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, ये अप डाउन। और ये आप टॉप से देखो देखो आपके पास आज भी ये गिरावट पे मिल रहा है। तो ये भी एक जो एफएल इंडिया एक तरह का बड़ी स्ट्रॉन्ग एक यूनिक बिजनेस के साथ एक कंपनी है। इसमें भी अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं तो दिस इज अ गुड ऑप्शन। सो ये कुछ फंडामेंटली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग शेयर थे जिनके ऊपर आप अपना भी एक तरह का आई वॉच लगा सकते हो, एक वॉच लिस्ट में रख सकते हो। अगर जैसे इनमें गिरावट होती जाती है आप थोड़ा सा स्टॉक्स उठा लो, और गिरावट होती जाती है थोड़ा सा स्टॉक्स उठा लो,
और गिरावट होती जाती है, थोड़ा सा स्टॉक स्लो। यू डोंट नो कि ये कहाँ से ऊपर चला जाएगा, कहाँ से ऊपर चला जाएगा, कहाँ से ऊपर चला जाएगा। अगर ऊपर चला जाएगा तो फिर महंगा होगा, आप सोचोगे स्टॉक थोड़ा सा सस्ता होता तो मैं इन्वेस्टमेंट करता। सो जब भी एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर में एक अच्छा गिरावट 5 to 10% का होता है, 20 to 30% का होता है, तो वो स्टॉक्स आपको अपने इन्वेस्टर के लिए एक तरह का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक गुड अपॉर्चुनिटी होता है। तो आप शॉर्ट टर्म में अगर प्रॉफिट बुक के लिए किए हैं तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन आप एक लॉन्ग टर्म्स एक वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं इन टॉप फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग में, तो आप इनमें नंबर ऑफ शेयर का एक्यूमुलेशन करो, बाई एंड डिप्स करो। यू डोंट नो कि स्टॉक और कितना गिरेगा, या वेट कर सकते हो, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो क्वांटिटी उठाते रहोगे तो और डाउन होगा तो और खरीद लो, और डाउन होगा तो और खरीद लो। तो दिस इज द सिंपल स्ट्रेटजी। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर को आप सेलेक्ट करो एक लॉन्ग टर्म्स इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से, और ये जो मार्केट में जो प्रॉफिट बुकिंग होती है, ये एक लॉन्ग टर्म्स इन्वेस्टर के लिए एक अपॉर्चुनिटी देती है कि आप इसमें और इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि आप लॉन्ग टर्म्स में इन्वेस्टमेंट के लिए आप इनमें कंटिन्यू बनाए रह सकते हो, सेल मत करो। अगर आप शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो श्योरली आप प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाओ। From this note, I would like to say thank you for watching this video.